आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जूनियर अकाउंटेंट 2024 के बारे में कि हो गई आरटीआई तैयार, इन प्रश्नों के जवाब मांगे गए हैं नियुक्ति, और बोर्ड मुझे आरटीआई का जवाब नहीं देगा एंड वेटिंग और आंसर की चैलेंज अभी भी कर सकते हैं क्या। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग 1 बाय 1 बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आपने विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम बढ़ते हैं सर आगे। तो जैसा कि फ्रेंड लोग बोल रहे हैं कि जब मैंने रात को वीडियो अपलोड किया था कि बोर्ड आपको आरटीआई का जवाब क्यों देगा, क्योंकि फ्रेंड्स आरटीआई में कुछ लिमिटेशंस है, मतलब इसकी सीमाएं हैं। एक लिमिटेड जगह ही आप इसको यूज कर सकते हो, किसी थर्ड पर्सन के आपको इसके थ्रू इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। और मैंने आपके जो अधीनस्थ बोर्ड में का जो पेपर था अकाउंटेंट का, इसका मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो इस पेपर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर बंदे की डिटेल मांगता हूँ आरटीआई के थ्रू, यानी कि किसी पर्टिकुलर का मतलब होता है किसी एक स्पेशल बंदे की, तो उसका जवाब डेफिनेटली मुझे आरटीआई से नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं उससे रिलेटेड नहीं हूँ। थर्ड पर्सन का मतलब होता है एक तो आरटीआई देने वाला और एक जो इन्फॉर्मेशन लेने वाला, और कोई दूसरा इनके अलावा कोई इसमें इंटरटेन करता है उसको जो जवाब नहीं दिया जाता। लेकिन अगर कोई सामूहिक मुद्दा होता है, जैसे हमारा जयपुर डिस्कॉम है, इसके अंदर बहुत सी बार आरटीआई का जवाब देना पड़ता है कि हमारा पावर हाउस है या कंपनी है कितनी घाटे में जा रही है, कितने ट्रांसफॉर्मर बदले गए, कितनी बार फॉल्ट आया, तो इन सब का जवाब हमें आरटीआई से देना पड़ता है। तो अगर कोई भी एक सामूहिक मुद्दा होता है जिसको आप पीआईएल बोलते हो, ऐसा कुछ होता है, तो हमें उसका जवाब देना पड़ता है। जो भी आपका पीआर होता है, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर यानी कि जनसंपर्क अधिकारी, वो इसके लिए अपॉइंट होता है और वही इसका सारी चीज़ को डील करता है। ठीक है। तो जो लोग बोल रहे हैं ऐसा फ्रेंड्स कि मुझे आरटीआई का जवाब नहीं मिलेगा, तो बता दो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आरटीआई लगा रहा हूँ, मैंने राजस्थान कई डिपार्टमेंट में आरटीआई लगा रखी है, और जहाँ पर जो सामूहिक कोई मैटर होता है पब्लिक डील के लिए, तो वहाँ पर डेफिनेटली जो है आरटीआई से जवाब दिया जाता है। तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपको आरटीआई का जवाब नहीं मिलेगा, उनको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि डेफिनेटली मुझे आरटीआई का जवाब मिलेगा। हो सकता है अधीनस्थ बोर्ड कुछ बहाना बना ले, वो बात अलग है, बट मैं एक नियम से इस वैकेंसी में जो है कि कितने लोगों ने मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी का सीटी में फ़ायदा उठाया और कितने लोगों को मिनिस्ट्रल एम्प्लॉय कैटेगरी के अलावा अकाउंटेंट में सीटें मिली है, वो सारी डिटेल मेरे को मिल जाएगी। और मुश्किल से 10 से 12 दिन इसमें लग सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है। तो उम्मीद करूँगा फ्रेंड्स, जो लोग कमेंट कर रहे थे कि मुझे आरटीआई का जवाब नहीं मिलेगा, तो बता दो फ्रेंड्स मुझे डेफिनेटली आरटीआई का जवाब बोर्ड को देना पड़ेगा। ठीक है। मैंने जो आरटीआई फाइल करी है, डेफिनेटली जो है सूचना का दिया के तहत जो आरटीआई का जवाब है बोर्ड को मुझे देना ही पड़ेगा। अन्यथा हम केस भी कर सकते हैं बोर्ड के ऊपर, 25,000 उसमें जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है। और मैंने यूँ तो है नहीं किसी एक पर्टिकुलर के लिए केस लगाया है, मैंने सिंपली इतना पूछा है कि जो मिनिस्ट्रल एम्प्लॉय कैटेगरी है उससे कितने लोगों ने सीटी का फ़ायदा उठाया और उसमें कितने लोगों ने अकाउंटेंट के मेन एग्ज़ाम में जो है अदर कैटेगरी की सीट मिली है या उन्होंने दी गई है, जैसे कि ओबीसी हो गया, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस या एमबीसी, या फिर जो दूसरी कैटेगरी जनरल कैटेगरीज, उनमें से कितने को सीटें मिली है। ठीक है। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का अगर ये जवाब मिलता है कि भाई इतने लोग हमने, जिन लोगों ने सीईटी से, जो सीईटी है वो मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी से पास करी और अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम था उसमें उनको ओबीसी एससी एसटी या जनरल कैटेगरी की सीट दी है, तो अगर ऐसा आरटीआई का जवाब आता है मेरे पास में, तो फिर आप डेफिनेटली कोर्ट में जाने के लायक हो, आप बिल्कुल कोर्ट में केस कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया तो मुझे से कोई जानकारी नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक बंदे ने कल कमेंट किया था कि मेरी 5400 गेट पे की नौकरी, तो फिर मैं क्यों इस एग्ज़ाम के पीछे लग रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। मुझे एक बात का अफसोस है फ्रेंड्स कि जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी आपकी, वो गलत चली गई। बट जो मेरे पास जो डेटा था फ्रेंड्स वो बिल्कुल सही था, क्योंकि जो बंदे मेरे पास में 33,000 के आसपास लोगों का मैंने सर्वे किया था स्टार्टिंग में, जिस दिन आपका एग्ज़ाम था 11 फरवरी को, उनके आधार पर मैंने आपकी 2 गुना कट ऑफ बताई थी। और उस कट ऑफ का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। उसमें जो मैंने कट ऑफ बताई थी 100% वही आपकी जो 2 गुना की कट ऑफ की थी। तो उन्हीं के आधार पर मैंने आपकी जो है कट ऑफ बताई थी मैंने 1 गुना की। 1 गुना की कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, बस उसी वजह सारा ये लफड़ा पड़ रहा। वरना आपकी भर्ती में जो आप बोल रहे हो ना कि मैं क्यों इसके पीछे पड़ा हूँ, बस इसी वजह से मैं जो है इसके पीछे पड़ा हूँ। ठीक है। और अगर आरटीआई का जवाब आता है भाई कि जिन लोगों ने सीटी मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी से पास की थी उनको भी जो है मिनिस्ट्रल एम्प्लॉय या फिर इसके अलावा ओबीसी एससी एसटी ओबीसी जनरल की सीट मिली है या ईडब्ल्यूएस की मिली है, एमबीसी की मिली है, ऐसा होता है फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली फिर हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत की संभावना है और हम जीत जाएंगे अगर ऐसा होता तो, क्योंकि मैटर रिजर्वेशन का है। ठीक है। और ऐसा लोग बोल रहे हैं कि मतलब मेरे को किसने बताया था कि मिनिस्ट्रल एम्प्लॉय कैटेगरी से उन लोगों ने सीटी पास करी है, लेकिन एसटी की सीट उनको दी गई है अकाउंटेंट के मेन एग्ज़ाम में। तो जब आपने मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी से सीटी पास की है, तो डेफिनेटली फिर आपको रिजर्वेशन बीसी में जो है मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी का ही मिलेगा, आप दूसरी कैटेगरी की सीट नहीं रख सकते, ऐसा अपना मानना है। बाकी बोर्ड ने किस तरह से रिजल्ट प्रिपेयर किया उसका मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जब मेरा आरटीआई का जवाब मुझे मिल जाएगा
तो सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। तो आपको परेशान नहीं होना फ्रेंड्स। मैक्सिमम बता रहा हूँ 10 जनवरी तक या 12 जनवरी तक आरटीआई का जवाब मिलने की पूरी संभावना है। और डेफिनेटली जो मैं सोच रहा हूँ वही आरटीआई का जवाब आएगा, क्योंकि आपके पास में अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसमें रिटर्न में ये चीज़ें क्लियर हो कि भाई ऐसा वैसा इसमें एग्जाम में हुआ है कि जिन लोगों ने मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी सीटी पास की है, मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी का फ़ायदा उठा के सीटी पास करी है, उनको अकाउंटेंट के मेन एग्जाम में भी जो है दूसरी कैटेगरी या रिजर्वेशन का फ़ायदा लिया है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने एक बार मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी का फ़ायदा उठा लिया तो फिर आपको जो है इसमें भी मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी में ही रहना पड़ेगा। बाकी केस आपको खुद को लगाना पड़ेगा, केस में नहीं दायर कर सकता क्योंकि मैं इसमें पिटिशनर या रिस्पोंडेंट नहीं हूँ। केस में 2 पार्टियाँ बनती है, एक तो बनती है रिस्पोंडेंट और एक बनती है पिटिशनर। इसके अलावा और पार्टी नहीं बनती। तो ना तो मैं पिटिशनर हूँ ना मैं रिस्पोंडेंट हूँ, तो केस आपको दायर करना पड़ेगा। बट डिटेल्स में आपको सारी बता दूँगा क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब आरटीआई का जवाब आ जाएगा तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको सारी डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूँगा। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको बता दूँगा मैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बात करते हैं कि नियुक्ति कब तक होगी, वेटिंग कब तक आएगी। तो नियुक्ति फ्रेंड्स आपकी जनवरी के 1st या 2nd वीक में होने की पूरी संभावना है। और रही वेटिंग की बात, तो फ्रेंड्स तो वेटिंग जब तक आपका जो कोर्ट केस में हुआ है आंसर को चैलेंज किया गया, जब तक आंसर का मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता उसके पहले आपकी जो है वेटिंग आना मुश्किल है। क्योंकि अध्ययन बोर्ड को खुद को ये नहीं पता कि भाई कितने लोग जो है आंसर को चैलेंज किया, उनकी वजह से आंसर की मुलट फेर आएगी और कितने लोग उसमें बाहर होंगे, कितने अंदर होंगे, इसका जवाब अध्ययन बोर्ड के पास में भी नहीं है। जिन भी लोगों ने आंसर को चैलेंज किया गया या जो करना चाहते हैं, अब भी आप आंसर को चैलेंज कर सकते हो, बिल्कुल इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो एक वकील से आप प्रॉपर्ली सजेशन लेके आप कोर्ट में जाना, डेफिनेटली आप अभी जो है आंसर को चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट ने फैसला दे दिया, अभी फैसला आपका नहीं आया है फ्रेंड्स, फैसला बाद में आएगा। जब अध्ययन बोर्ड को लगेगा कि हाँ कुछ क्वेश्चंस को ऑप्शन चेंज करने पड़ेंगे या आंसर चेंज करने पड़ेंगे, उसके बाद में जब आपका जजमेंट आएगा वो माननीय न्यायालय का आएगा। वो बोलेगा भाई, माननीय न्यायालय बोलेगा कि इनको आप ज्वाइनिंग दो अगर ये लोग मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं तो उसके बाद में ही आपकी वेटिंग की सिचुएशन क्लियर हो पाएगी। फिलहाल उसके पहले मुश्किल है। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको बता दूंगा मैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।